तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 20 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 20 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन विश्व बाल दिवस मनाया गया है। और विश्व बाल दिवस को सार्वभौमिक बाल दिवस भी कहा जाता है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के कल्याण के लिए, उन्हें उनके अधिकार को प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश भारत में मैंने आपको 14 नवंबर को बताया था कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में भी पहले 20 नवंबर को ही विश्व बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से हमारे देश भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात अगर इंपॉर्टेंट डेज की है तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करके इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, और 19 नवंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। पहला विश्व दर्शन दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दूसरा विश्व शौचालय दिवस, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य रक्षा भूमि प्रबंधन प्रणाली से निपटने में पारदर्शिता, गति और दक्षता को लाना है। और इस पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित उपकरणों के साथ शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रक्षा भूमि अतिक्रमण रक्षा भूमि प्रबंधन का प्रमुख मुद्दा है, और हमारे देश भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां से भूमि अतिक्रमण की सबसे अधिक सूचना मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के साथ विश्व बैंक ने 120 मिलियन डॉलर देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और मेघालय राज्य में परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अभी हमारे देश भारत ने विश्व बैंक से 120 मिलियन डॉलर लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के अंतर्गत मेघालय राज्य के परिवहन को विकसित करना है। अच्छा, ये परियोजना है क्या? तो यह परियोजना की मेघालय को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे सीमावर्ती देशों के साथ व्यापार के प्रमुख संपर्क के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। देखिए, यही विश्व बैंक का लोगो है, और इसी के द्वारा अभी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2 दशकों में पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने लग्जमबर्ग के साथ 2 दशकों में पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है। और इस आयोजन में सबसे प्रमुख बात यह है कि लग्जमबर्ग ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2021-22 के अपने कार्यकाल के दौरान भारत को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए सहमत को जारी रखा है। अगर मैं लग्जमबर्ग की बात करूं तो लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 को किसके द्वारा जीता गया है? तो अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट के द्वारा बुकर पुरस्कार 2020 को जीता गया है और इन्हें इस पुरस्कार को सम्मानित करने के लिए इनका कारण इनका प्रथम पुस्तक सुगीबेन है, यानी कि सुगीबेन इनका प्रथम उपन्यास है और इन्हीं पुस्तक के कारण इसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब मैं आपको बुकर प्राइज के बारे में बताता हूँ। जितनी भी जानकारी हो सके मैं उतना आपके बारे में बताऊंगा। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों और आयरलैंड या यूके में प्रकाशित होने वाले पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इसे पहले बुकर मैककॉलेन पुरस्कार और मैन बुकर प्राइज के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम केवल बुकर प्राइज है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड नगद धनराशि दी जाती है। अच्छा, ये बुकर पुरस्कार 2020 एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो इस सभी बातों को आप लोग सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले देखिए इमेज में यही डगलस स्टुअर्ट है और इन्हीं के द्वारा इनके पहले पुस्तक के कारण बुकर पुरस्कार 2020 को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को शुरू किया गया है और इस सुरक्षा चैलेंज को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सफाई के दौरान सेप्टिक टैंक या सीवर क्लीनर के जीवन को हानि ना पहुंचे, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। और इस चैलेंज को अभी भारत के कुल 243 शहरों में शुरू किया गया है। इस चैलेंज को वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर लॉन्च किया गया है और इसकी जो घोषणा होगी, परिणाम की जो घोषणा होगी, उसे स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, आपको पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय देखकर कुछ याद आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व के एकमात्र व्हाइट जिराफ को जीपीएस से लेस किया गया है, वह किस देश में है? तो अभी हाल ही में विश्व के एकमात्र व्हाइट जिराफ को जीपीएस से लेस किया गया, वह केन्या देश में है और इसे जीपीएस से लेस करने का मुख्य उद्देश्य इस जिराफ को शिकारियों से बचाना है। अच्छा, इस जिराफ का वाइट कलर है, तो इसके वाइट कलर का कारण दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अब मैं आपको जिराफ के बारे में बताता हूँ। हमारे देश और पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व जिराफ दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग सभी जिराफ के बारे में बात करें तो अफ्रीका वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अनुसार पिछले 3 वर्षों में जिराफ के केवल 40% आबादी गायब हो गई। अगर हम लोग भारत में जिराफ की संख्या को देखें तो हमारे देश भारत में 11 चिड़ियाघर में कुल 30 जिराफ हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत के जंगलों में जिराफ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले देखिए इमेज में यही व्हाइट जिराफ है और इसी को अभी सुरक्षित रखने के लिए इस जिराफ में जीपीएस से लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो अभी हाल ही में स्मृति मंधाना को इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और इन्हें धन एवं समृद्धि जैसे पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी एवं यूनिक बचत खाता को खोलने के लिए नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही स्मृति मंधाना है और इन्हीं को अभी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपना
ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।